हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जामिया एलडीसी और एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 2 हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सैटरडे को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत के पाल काल के संदर्भ में धर्मपाल का नाम किसकी स्थापना से जुड़ा है? तो धर्मपाल सब जानते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन सोमपुरा महाविहार भी जो है इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी आंसर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कम कर दिया जाता है तो ऋण सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋण सृजन जो है इंक्रीज हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट कराएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जो है मतलब 20-25 मिनट में 100 प्रश्न मिल जाए, क्योंकि आज टोटल 2 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराने वाले हैं। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जिंक फिंगर न्यूक्लिएज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जीनोम एडिटिंग यानी जीनोम संपादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की परतों का अंतरम से बाह्यतम तक का सही क्रम, यानी जो है इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द सन फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र और प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है हमारा, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारा नीलगिरी तहर के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी सभी को पता है, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? तो फिलिप्स वक्र जो है हमारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है संबंध का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है? तो बाघा जतीन हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड किसके जुड़ा एक रजिस्टर है? मतलब जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड है वो किसका रजिस्टर होता है? तो ये है खतरे में स्थित आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज समिति की जो स्थापना की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पे की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भौतिकी के संदर्भ में स्टैंडर्ड कैंडल क्या है? तो ये जो है एक ज्ञात चमक वाली खगोलीय वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गदर समाचार पत्र पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था उर्दू में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीप फेक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किस शाखा का उपयोग करती है? तो ये डीप लर्निंग का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये सभी को पता है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला भी सभी को पता है, एलपीजी कनेक्शन, जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं उज्ज्वला योजना के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, एसडीआर शब्द स्पेशल ड्राइंग राइट्स किससे संबंधित है? तो ये है आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है ये टर्म्स हमारा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं?
तो सैप्रोफाइट्स होते हैं मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमोडी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये प्रकाशित किया जाता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था, तो ये था कम्युनिस्ट आंदोलन। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है, तो ई नाम किससे संबंधित है, ये कृषि विपणन से संबंधित एक पोर्टल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव शरीर में अवशेषी अंग कौन सा है, तो अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित था ये, मानवाधिकार और शीत युग के तनाव को कम करना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो अगर यहाँ पे चलो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर यही पूछ लेता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो तब आ जाता हमारा सी राजगोपालाचारी। तो अभी तो फिलहाल इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगला प्रश्न है, एंजल का नियम, तो एंजल का नियम क्या बताता है, ये बताता है आय और भोजन पर होने वाला खर्च को बताता है हमारा एंजल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो चींटी के डंक में मतलब बिल्कुल ऐसे प्रश्नों का मैं आप कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ जो मतलब एकदम पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये होता है हमारा मेथनोइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनेडियन नदी, तो ये किस ग्रैंड कैनेडियन ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है हमारा कोलोराडो नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनेडियन। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुलामगिरी पुस्तक ये लिखी थी किसने, ज्योतिबा फूले जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है, तो ये इसकी एसआई इकाई होती है वेबर। वेबर को जो है चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई है। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। किसके स्थान पर ये हुई थी, हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसके जो पंचवर्षीय योजना थी उसके स्थान पर आया था हमारा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लोरेंज वक्र का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो ये किसे मापने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है आय की असमानता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में एरी पट्टी, एरी पट्टी क्या होता था, ये होता था ग्राम टैंकों के रखरखाव के लिए आवंटित भूमि राजस्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 40 है हमारा, किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, तो कैल्सीफेरॉल किसको जाना जाता है, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जैसा सबको पता ही है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। प्रश्न संख्या 42 है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे हमारे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया, मतलब एच जे कानिया हमारे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा ये किन गैसों को लक्षित करता है, तो ये CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs और SF6 इन सबको जो है ये लक्षित करता है। अगला प्रश्न है, सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अपने सबसे निकटतम बिंदु पर होता है तो उसको हम सुपर मून बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने जो LDC के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक थे जो कि 25 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं।
उसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, फ़िलहाल आप सर्च भी कर सकते हैं। जो हमारा चैनल है लर्न, उसके बाद फिर अंडरस्कोर, फिर विद लगाइएगा, फिर अंडरस्कोर और फिर IMMY, इतना सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा और इसकी PDF भी मैं वहीं पे दे दूँगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है हमारा? कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। और स्वामीनाथन हमारे हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति जो हुई थी वो MS स्वामीनाथन उसके जनक थे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 324 है। अगला प्रश्न है, ALU क्या होता है? ये होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था 2। अब प्रैक्टिस सेट 3 हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इनपुट टू गेट डिजायर आउटपुट फ्रॉम LLMs। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के संगम साहित्य के संदर्भ में तोलकाप्यम का तात्पर्य क्या है? तो तोलकाप्यम क्या था? ये ए वर्क ऑन तमिल ग्रामर एंड पोइटिक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि RBI द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR को बढ़ा दिया जाए तो बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या होगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मूल संरचना का सिद्धांत, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, कौन से मामले में? तो बहुत फेमस मामला है, ये था केशवानंद भारती 1973 का केस जो था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल के संदर्भ में कपिवर बेल्ट क्या होता है? तो ये होता है ए रीजन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून कंटेनिंग आइसी ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कार्बन सिंक है, तो कौन सा कार्बन सिंक है? तो ये सारे के सारे जो है कार्बन सिंक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेशन पोलो किस राज्य को भारत में मिलाने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई का कोड नेम था? तो ये था हमारा जो हैदराबाद जो रियासत थी उसको भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता मापने की सही इकाई कौन सी है? तो इसकी सही इकाई होती है बैकेरल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा आय की असमानता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में धोलावीरा धोलावीरा बहुत ही फेमस स्थल है, ये किस राज्य में था? ये था हमारा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो थी ये थी विजया लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में विलंबता लेटेंसी क्या है? तो ये होता है द टाइम डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड द रिटर्न ऑफ दैट डेटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये बहती है हमारी नर्मदा नदी। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये सभी को पता है, ये आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह घटना क्या है जिसमें व्यक्ति लंबी दूरी की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता? तो जैसा कि हमें पता ही है कि इसमें उल्टा होता है, अगर दूर की दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष, और निकट की दिखाई नहीं दे रही है तो दूर दृष्टि दोष। तो इसमें पूछ रहा है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से, तो इसमें क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा रशिया और भारत
का जो संयुक्त उद्यम है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में अवसर लागत का क्या तात्पर्य है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये होता है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो पोस्चर और बैलेंस कौन करता है? ये करता है अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? तो ये है हमारा केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो ये की थी हमारी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। अगला प्रश्न क्लाउड सीडिंग में बारिश कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट प्रश्न है एल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं कौन सा बिहार का शोक है? तो बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोशी को। और दामोदर बोला जाता है बंगाल का शोक। अगला प्रश्न है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस वर्ष की कीमतों के आधार पर की जाती है? तो वास्तविक की बात आ रही है तो ये की जाती है बेस ईयर के आधार पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डबल हेलिक्स शब्द किससे जुड़ा है? तो डबल हेलिक्स ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स शब्द जो है इसकी संरचना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी की कौन सी परत सबसे गर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनर कोर। अगला प्रश्न है एनएचआरसी क्या है? तो एनएचआरसी एक जो है वैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बी1 क्या होता है? ये होता है थाइमीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1857 का महान विद्रोह किस शहर से हुआ था? तो ये हुआ था हमारा मेरठ से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का अर्थ क्या है? HTTP का अर्थ होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कुछ प्राकृतिक जल में सड़े हुए अंडे जैसी गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वो हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये किससे संबंधित है? ये है हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे घना ग्रह, तो सबसे घना ग्रह हमारा पृथ्वी ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42 सरकार की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है हमारी विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है सफ़ेद विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? तो ये होता है हमारा जिंक सल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 44 है चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता हमारे गांधी जी थे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में OCR क्या है? OCR क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो ये है नील। और अगर सबसे बड़ी नदी की बात होती तो अमेजन, बड़ी का मतलब ये सबसे चौड़ी नदी है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी ये कानूनी या संवैधानिक अधिकार बनकर रह गया है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हमारा एड्रेनालाइन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर लाल सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका कोड है स्वेज भूला, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम हमारे क्या थे? गवर्नर। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल हमारे 100 प्रश्न। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि कोई भी आप कोई अब जितने भी पीडीएफ होंगे और जो भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ही दे दूँगा, जिसका लिंक अभी मैं इसमें डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।